अगर मैं तुमसे पूछूं कि बोरियत क्या है तो तुम में से ज़्यादातर लोगों का शायद जवाब होगा कि यार वो टाइम जहाँ पर हमारे पास करने का कुछ नहीं होता। बट मेरा एक्सपीरियंस इस जगह पर कुछ और कहता है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये जो टाइम होता है एक तरीके से हमारा ब्रेन का मेंटेनेंस मोड का टाइम होता है। यहाँ पर हमारा ब्रेन मेंटेन हो रहा होता है किस चीज़ को करने के लिए। बट एक्चुअली मैं नोटिस करता हूँ कि इस टाइम को लोग किल कर देते हैं स्क्रोलिंग से। कोई है तुम में से ऐसा इंसान जो बॉर्डम को पूरा कॉन्शियसली टॉलरेट करता है? नहीं कर पाता होगा, बिकॉज उसे लगता है कि बोरियत खाली वक्त यानी वेस्ट ऑफ टाइम। आइए मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट बताऊंगा बोरियत के क्या फायदे हैं। अगर अभी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो बस मेरे कहने पर अगर तुम मुझे ब्रदर मानते हो तो 5 मिनट साइलेंट होना, फोन साइड में, जितनी भी चीजें हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, नोवेल्टी प्रोवाइड करती है, वो सब साइड में। तुम नोटिस करोगे एक्चुअली में तुम्हारे अंदर देखो कितने सारे थॉट्स आते हैं, तुम्हारे बारे में आते हैं। तुम पहले बात तो ये सवाल करोगे अपने आप में कि यार मैं कहाँ हूँ। ये पहले सवाल आएगा आपके अंदर कि एक्चुअली मैं कहाँ बैठा हूँ। और ये कहाँ बैठने से जो सवाल स्टार्ट होगा वो सवाल वहां जाके खत्म होगा कि तुम करना क्या चाहते हो। बॉर्डम को आज मैं एक ऐसी चीज कहूंगा जहां पर इंसान के आंख के नीचे डार्क सर्कल नहीं आते हैं, इंसान का दिमाग खुलता है। अगर तुम उसे अच्छी तरीके से झेलना सीखो तो, टॉलरेट करना सीखो तो। वरना तो लोग किल करने की कोशिश करते हैं बॉर्डम को स्क्रोलिंग से, और उसका रिजल्ट ऐसे भयानक होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और काफी हद तक अगर तुम इससे रिलेट कर पाए, इस फीलिंग से जुड़ पाए, तो शायद तुम्हें अगला जो बॉर्डम आए ना तुम्हारे पास, तुम उससे कॉन्शियसली निपट पाओगे। देखो पहला जो कि सभी जेनजीज में कॉमनली देखा जा रहा है, अटेंशन का वीक होना। ब्रो अटेंशन वीक होने का मतलब ये नहीं है कि बस तुम्हारा ध्यान ही बहुत जल्दी किसी चीज से हट जा रहा है। अटेंशन वीक होने का मतलब है कि तुम्हारा सस्टेनेबल लाइफ जो कि बहुत लंबा जाएगा उस पर भी असर पड़ रहा है। तुम बुक नहीं पढ़ पाओगे एक पेज सही से क्योंकि वहां तुम्हें नींद आने लग जाएगी। तुम लॉन्ग वीडियोस नहीं देख पाओगे क्योंकि वो तुम्हें डोपामिन हिट नहीं करवाएगी। तुम्हें डीपली वर्क, हार्ड वर्क बड़ा ही पेनफुल लगने लगेगा। पेशेंस तुम्हारा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। किस चीज में पेशेंस करना एक तरीके से डिप्रेशन का काम होने लग जाएगा। दूसरा, आइडेंटिटी ब्लर होने लगता है। ये हिडन डेंजरस है। आपको पता है खाली टाइम, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, खाली टाइम में ही इंसान का ब्रेन मेंटेनेंस मोड में होता है। तो इस जगह पर वो अपनी आइडेंटिटी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो खुद से सवाल जवाब कर रहा होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी रियलिटी क्या है, मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ रोज रोज, मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरे लिए इनफ है। ये सारे क्वेश्चंस करता है इस खाली समय पे। बट ये समय हम छीन लेते हैं खुद से किसी ऐसी चीज़ों को देकर जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचाएगी। हम वीडियो गेम खेलने लगते हैं, पार्टी शार्टी करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने की कोशिश करते हैं बोरियत में, और कहीं दूसरे से वीडियो कॉलिंग या फिर कॉल पे व्यस्त हो जाते हैं। बट एक्चुअली में ये टाइम अगर इंसान अपने बॉर्डम को कॉन्शियसली फेस करता है तो उसे अपनी रियलिटी का पता चलता है। उसकी आइडेंटिटी उससे मिलती है और उसे बताती है कि भाई तुझे ये करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ तेरे लाइफ में अभी नहीं है, ये चीज़ अधूरा है। तीसरा, इमोशनल बैकलॉग बिल्ड होने लगता है। इतना तुम्हें पता होगा ना कि हमारा इमोशन दबाने से नहीं दबता है, सप्रेस नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कहीं स्टोर होता रहता है। तुम कहते हो ना कई बार अपने आप से कि यार मेंटली हैवी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा है, मेरा ब्रेन भारी भारी लग रहा है। बस इसीलिए क्योंकि तुम अपने आप को इतना स्टिमुलेशन में डाल दिए होते हो कि तुम्हारा ब्रेन को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता है। तुम्हारा ब्रेन ये सोच नहीं पाता है कि तुम्हें एक्चुअली में उस डेटा कलेक्ट जो तुमने किया है उससे करना क्या है। चौथा, रियल लाइफ डल लगने लगता है। अब तुम इस जगह पर तुम खुद ही नोटिस करो कि तुम्हारी रियल लाइफ कैसी है। अभी नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर एक इंसान की रियल लाइफ होती है रिपीटेटिव, बोरिंग, स्लो, इम्परफेक्ट। बट इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं, हम जब घुसते हैं इस चीज़ में, तो हमारी लाइफ हो जाती है हाइपर स्टिमुलेटेड। हर चीज़ फ्लैशी दिखने लगता है, हर बार नया नया डोपामिन स्पाइक होने लगता है और हमारे अंदर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो इस जगह पर तुम कंपैरिजन करते हो ना अपने दिमाग में कि ब्रो मेरे लिए कौन सा अच्छा है, और तुम अननोनली वही चीज़ें चूज करते हो जो चीज़ें तुम्हें लगती है कि प्रेजेंट में ये मुझे खुश रख रही है, मतलब इंटरनेट। और बाद में रिजल्ट क्या होता है इसका, तुम्हें नॉर्मल मूवमेंट भी अंडरवेलमिंग लगती है।
डिसिप्लिन तो इतना बोरिंग लगता है कि तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन होना ही चाहिए। तो एक्चुअली में ये सारी चीजें हम पर हावी होने लगती है जब हम बॉर्डम को रिप्लेस कर देते हैं स्टिमुलेशन वाले वर्ल्ड से। पता है दोस्तों, एक चीज तुम जानना, इस दुनिया में हमने जो चीजें भी बनाई हैं वो एक टाइम पर इसलिए बनाई है ताकि हम लोग को कुछ ना कुछ सुविधा मिल सके। बट आयरनी है कि वही सुविधाजनक चीज है आज हमें खुद से ही खुद को दूर कर रही है। इसलिए बॉर्डम मेरे एक्सपीरियंस से कभी भी किसी का एनिमी नहीं था। हमने उसे बस एनिमी इसलिए बना दिया क्योंकि वो हमें उन चीज़ों से दूर रख रहा था जो हमें इंस्टेंटली चाहिए थी। वो हमें डोपामीन से दूर रख रहा था, वो हमें स्टिमुलेशन से दूर रख रहा था। बट एक्चुअली में ये बॉर्डम तुम्हारा मेंटेनेंस मोड है। तो ये वीडियो बस इसलिए बनाया था क्योंकि बॉर्डम लोग पता नहीं क्यों उसे बुरा समझते हैं, सोचते हैं कि दुनिया सब स्लो हो गई है, कुछ भी नहीं है, काम करने को ही नहीं है हमारे पास तो बॉर्डम आ रहा है। देखो, काम करने को नहीं है वो तो कामचोर इंसान है, ठीक है, लेकिन जो इंसान काम कर रहे हैं उसके बाद बॉर्डम आ रहा है। तो ये वीडियो उनके लिए है कि अब उन्हें ये जानना होगा कि अब उनका जो खाली टाइम है उन्हें परेशान करने के लिए नहीं आया है, वो उनकी कुछ मुसीबतें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है। बस तुम यहाँ पर अपने आप से एक वादा करो कि इस खाली समय में मैं अपने आप को भटकने नहीं दूंगा। तो यही बस इस वीडियो में समझाना चाहता था। और जिस भाई को आज से बॉर्डम की परेशानी हो रही है तो ना डरो, बस लाइफ को देखो कैसे चेंज होता है और इस बॉर्डम को कौन से असली निपटो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।